मैं अभिषेक कुमार, जो कि मेरी माता यहाँ की मुखिया है लालती देवी, और मेरे पिता नागेंद्र सिंह, जो कि जदयू के जिला कोषाध्यक्ष हैं। और अभी के चुनाव के दौरे में मेरी माता फिर से मुखिया प्रतिनिधि है। तो मैं आप जनता से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट मेरी माता जी को दें और अपने विकास में बाधा न डालें, क्योंकि अगर फिर आप लोग इधर उधर जाएंगे तो विकास में बाधाएं आएंगी। तो मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे विकास हो रहा है आप होने में सहयोग करें, ताकि बाढ़ का पानी जो हमारे गाँवों में घुस जा रहा है, हमें कोई फसल नहीं हो पा रहा है, तो उससे मैं निजात आपको दिला सकूं। मैं आप सब जनता को तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम कहना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है हमारी डेली लाइव न्यूज में। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत राजूखैरी, जहां के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी लालती देवी हैं, जिनके पति का नाम नागेंद्र सिंह है, जो पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं और जदयू का जिला अध्यक्ष भी हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं ये रुपेश बाबू हैं, जिनका पूरा नाम अभिषेक सिंह है, लेकिन जहां जाते हैं लोग रुपेश बाबू को अच्छा लाड़ प्यार दुलार देते हैं, क्योंकि ये पेशे से एक इंजीनियर भी है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं विगत 5 साल के कार्यकाल के विषय में और आगामी चुनावी मुद्दा, क्योंकि ये प्रतिनिधि स्वरूप सारे कार्यों को बखूबी धरातल पे उतारते भी हैं। इनके पिताजी और ये दोनों अभी प्रतिनिधि स्वरूप है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हैं ये भी मुखिया जी के लड़के ही हैं। जहां पे ये लोग थोड़ा सा कामों के दौरान व्यस्त होते हैं, ये भी सहयोग करते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं अभिषेक सिंह उर्फ रुपेश सिंह से। तो सबसे पहले अभिषेक सिंह जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। चलिए, हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो क्या सर जी, आपके 5 साल कार्यकाल से जो विगत 5 साल में आपने कार्य जो किया है, क्या उससे जनता खुश है? बिल्कुल खुश है सर, क्योंकि हमने अपने स्तर से पंचायत का जो भी काम है, मुख्यमंत्री जी का जो भी मतलब आह्वान था कि जल नल योजना, गली नली, सड़क योजना, हमने हर घर घर तक पहुंचाया है। तो सड़क योजना तो आता है मनरेगा में शायद। हाँ, मनरेगा का भी काम हमने बहुत किया है सर। जी जी, कौन कौन से काम किया सर? मनरेगा में सर जैसे बांध का काम, जी जी, ये आपको स्कूल की भराई, मंदिर की भराई काम, उसके प्रांगण में मिट्टी का काम, और वृक्षारोपण का काम, पोखरा के खुदाई, जन जीवन हरियाली के जन जीवन की हरियाली के तहत हमने सारा काम किया है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा बांध का काम, तो आपका बाढ़ क्षेत्र आता है क्या ये? हाँ सर, बाढ़ का क्षेत्र है तो सर। बहुत तबाही होती है, बहुत तबाही होती है सर। इस बार भी कोई नुकसान हुआ होगा? नुकसान हुआ है कि इस बार हमारे यहाँ कोई धान की फसल नहीं हुई है। जी जी जी, पूरा खेती बर्बाद हो चुका है सर। तो उसके लिए आपने बांध का निर्माण कराया, चूंकि धान की खेती हो सके और गेहूं के फसल। अगर ये मैं 5 साल में अगर ये बांध की काम नहीं कराया रहता तो शायद इस बाढ़ का पानी हमारे गाँव तक घुस गया होता। सबसे ब्रेकिंग न्यूज है कि जिस क्षेत्र से ही होते हैं, जो कई पंचायतें हैं जो अगल बगल में है, जैसे भटवलिया हो गया, बगल में आपका जी शंभोपुर हो गया, तो ये सब जो आता है सब बाढ़ क्षेत्र में आता है। ये पहले मुखिया प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुखिया जी जो हमारी हैं लालती देवी, उनके पुत्र हैं ये, और इन्होंने भरपूर सरकार से मेहनत करके अब भरपूर कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, जिसमें इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बाढ़ क्षेत्र में होने के बावजूद भी बढ़िया क्वालिटी का बांध का काम कराया है, जिससे जनता को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो सके। क्या सर? हाँ सर। तो मैं आपसे जानना चाहते हैं और कौन कौन से काम आप धरातल पे उतारे हैं? मेरे यहाँ मेरे पापा के अथक प्रयास से ये जो हमारे हनुमान मोड़ से लेके कहीं पश्चिम तक रोड का काम है, ये जो 4 किलोमीटर है। जी जी, पीसीसी हुआ है। हाँ, जो कि हमारे मतलब मेरे अंडर से वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इसका लेंथ जो लंबाई है 4 किलोमीटर है। तो पापा अपने प्रयास से मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत इस रोड का मतलब दौड़ धूप के जैसे भी हो उन्होंने टेंडर करवा चुका है इसका। जी 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 जी, जिसका टेंडर आपको जनवरी में 26 तारीख को हुआ है टेंडर। हमको लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर इस रोड में काम लग जाएगा सर। लग जाएगा, ये काम समाप्त हो चुका है।
समाप्त हो नहीं चुका है सर। काम लग चुका है? नहीं लगा भी नहीं, टेंडर हो चुका है। अच्छा, टेंडर केवल भरा है? हाँ टेंडर हो गया। तो लगभग काम आपका हो ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरे अगले सत्र में जब चुनाव जीतते हैं हाँ, तो आपका विकास का मुद्दा क्या होगा सर? विकास का मुद्दा होगा कि जो बचा हुआ जो काम है उसको मैं पूरा करूंगा। तो कौन सा मुद्दा लेके चुनाव लड़ेंगे? विकास का मुद्दा सर। केवल विकास? तो बिल्कुल। विकास में कौन सी विकास ऐसी जैसी होगी जिससे आप क्षेत्र की जनता को आप संतुष्ट कर पाएंगे? आपने विकास तो बहुत किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर वो कौन सा विकास करेंगे आप? बाकी जो अभी मेरे यहाँ जो अभी हमने अपने फंड से नहीं, लेकिन ये विधायक के फंड से हमने 2 घाट का भी निर्माण करवाया जी जी जी। कहीं बाजार पे। तो वैसे ही जो जो बचा हुआ है, मैं अपने स्तर से भी नहीं होगा तो मैं विधायक के स्तर से या सांसद के स्तर से मैं वो विकास को पूरा करूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो मुखिया प्रतिनिधि हमारे अभिषेक सिंह जी हैं, इनका दावा है कि पंचायती राज में जो पैसे आते हैं उसे तो मैं धरातल पे उतार के बखूबी विकास करने का प्रयास करता ही हूँ, लेकिन जो पंचायती राज से परे है, जो लंबा प्रोसेस में कामें होती है, जो कंप्लीट नहीं हो पाती है पंचायती राज से, उसे हम विधायक या सांसद से सांसद से मिलजुल के रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके, उच्च पदाधिकारियों से मिल करके और उस काम को बखूबी मैं धरातल पर लाने का प्रयास करता हूँ ताकि हमारे पंचायत के चौकों के विकास हो सके। तो सर चलते चलते मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल, नो डाउट सर। कैसे सर, कैसे? आप जनता के बीच घूम रहे हैं, आप भी सर्वे कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मैं तो घुमा ही हूँ, मैं तो जानता ही हूँ सर। कोई भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं होगा जिसको 50 भी वोट मिलने वाला होगा वो भी दावा करेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ लोग, बहुत सारे लोग हैं कि जो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अफवाह फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जनता बिल्कुल जान चुकी है कि किसको हमें चुनना है और वो चुन चुकी है। तो जनता के ऊपर इतना भरोसा है? बस हमको भरोसा है। क्या जनता भी देख रही है मेरे लाइव के माध्यम से? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बस मुझे अब चुनाव होगा, मुझे मत सर्टिफिकेट लेना है, मैं चुनाव जीत चुका हूँ सर। इतनी बड़ी चैलेंज? हाँ चैलेंज सर। तो इस जनता से उम्मीद आपकी क्या है सर? बस जनता को यही देखना है कि अगर हमने विकास किया है तो आप विकास के मुद्दे पे जाके मुझे वोट करें। मुझे किसी के बहकावे में आप न आए, दारू शराब के मामले में मत आए। लोग यहाँ दारू शराब पिला के वोट मांगने वाले हैं, हम वो सब नहीं करते हैं सर। सर जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे बैनर पोस्टर आगे प्रत्याशी, आप चूंकि आपके पूर्व मुखिया भी, जो पूर्व मुखिया रह चुके वो भी 10 साल रहे हैं, आप भी 10 साल रह चुके हैं। मैं काम का कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि विकास तो अनंत है, विकास का कोई अंत तो होता नहीं है, लेकिन सभी लोग बैनर पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि इस बार चुनाव मैदान से बाहर है, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे अफवाह फैलाने वालों के लिए क्या कहेंगे? अफवाह फैलाने वाले तो सर फैलाते रहेंगे, वो जनता के बीच जाके पूछे, जनता वो डिसाइड जनता ही करेगी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है सर। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अफवाह फैला रहे हैं? अफवाह फैलाने वालों को मैं क्या बोलूंगा, उनको तो धन्यवाद दूंगा कि वो अपना काम करते रहे। वो कभी नहीं मान सकते हैं अफवाह फैलाने वाले, वो अपना काम जारी रखें, बाकी मैदान में आए, लड़े हमसे। उनका काम भी वही है, बस वही काम है, विकास। मेरा काम है, मेरा विकास कभी नहीं रुकेगा, न किसी के बाधा डालने से नहीं रुकेगा। बहुत सारे लोग भी हैं कि हमारे काम में कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, लेकिन आज तक मेरा विकास कभी रुका नहीं है, न रुकेगा सर। इनके कहने का मतलब है कि विकास लगातार अग्रसर होते रहता है। हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि किसी प्रकार का दावा करे, कंप्लेन करे या रोके, लेकिन मेरा काम रुकता नहीं, काम चलते रहता है। चलिए जो भी अपडेट मिलेगा हम मुखिया जी के लिए आपको देते रहेंगे। पुनः मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।